प्रियंका गांधी 4 दिन काले कपड़े पहन के किसान आंदोलन में पहुंच गई तो किसानी नहीं हो गई है। अगर राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के समझता है कि वो किसानों का नेता हो जाएगा 2 दिन शो ऑफ करके, तो किसान नेता नहीं है। ये तो पैसा दे करके जिसको अपनी तरफ कर लें और इसको राजनीतिक आंदोलन बना लें, जो इन्होंने तमाशा बना रखा है उसको बना लें। आज का वोटर बहुत अक्लमंद है। मुझे एक बात बताइए, ये तो आप स्थानीय निकायों की बात कर रही हैं, 2019 के चुनाव से पहले चोर 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 चोर, राफेल 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 क्या नहीं चिल्लाया था राहुल गांधी? मुझे बताइए क्या असर हुआ था उसके? जनता ने उठा के ऐसा चाटा मारा था चुनाव के अंदर कि कहां से मटके रह गए थे लोकसभा के चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी का यहाँ छोड़िए, पंजाब में क्या हाल हुआ है, पंजाब के भी जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें क्या हाल हुआ है इनका, और यहाँ पे क्या हाल हुआ है। ये तो अराजकतावाद की पूरी वो लेकर के जहाँ भी देखते हैं गुड़ है वहाँ पहुँच जाओ गुड़ खाने, गुड़ लूटने के लिए। तो राहुल गांधी हो और चाहे हो केजरीवाल हो, इन पे कौन से खजाने खुल गए हैं कि केजरीवाल जो है वो इन बड़े किसानों के लिए जो है पकौड़े और समोसे बनवाएगा, उनको बिजली और पानी भी देगा। तो जो दिल्ली की जनता लूट करके दिल्ली के जनता का जो टैक्स है उनसे अराजकतावादियों को आगे समर्थन देगा, वहाँ खालिस्तानी भी आएंगे। इसी तरीके से राहुल गांधी अगर गुजरात से पैसा लाएगा, भाई गुजरात तुम्हारे क्या खानदान की कोई वो जायदाद बनी हुई है जो तुम वहाँ से पैसा उठा करके आसाम के अंदर लगा दोगे वहाँ पर ला करके? क्या तमाशे की बात करते हैं बेवकूफ़ी की, इसको तो मालूम ही नहीं है बोलता क्या है। बंगाल भी जाए, बंगाल जाएं क्या, होनालुलु जाएं, अमेरिका भी चले जाएं, पाकिस्तान भी चले जाएं, वहाँ का किसान भी बहुत खराब हालत में है इस समय, वहाँ भी चले जाएं, ये चीन भी चले जाएं। जरा चीन में तो जाके देख ले किसानों की हालत क्या हो रही है, जिन नक्सलवादियों के कहने के ऊपर ये आंदोलन चला रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन इतना बढ़ा जाएगा कि गुजरात में भी सरकार नहीं आ पाएगी पीएम नरेंद्र मोदी की। पर जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर बीजेपी ने अच्छी तरीके से जीत हासिल की है और कांग्रेस की बहुत कम सीटें आई हैं। आप किस आंदोलन की बात कर रही हैं? किसान आंदोलन? अरे भाई ये किसान आंदोलन नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये जमींदारा आंदोलन है। ये उनका आंदोलन है जो आड़ती का काम करते हैं, ये उनका आंदोलन है जो बड़े बड़े धनी किसान हैं जिन्होंने अपने बिजनेस चला रखे हैं, जो ठेकेदारियाँ करते हैं और ये समझते हैं कि जो गरीब और जो मझला किसान है वो क्या इनको वोट दे देगा, इनके कहने के ऊपर वोट दे देगा? गरीब और मझला किसान तो खेती कर रहा है और अपनी चीज़ों को देख रहा है, और क्या उसके पक्ष में है, विकास का कौन सा पहलू उसके पक्ष में है, उसको जो साधन मिले हैं इस समय अपने विकास के लिए वो उनके आधार के ऊपर वोट दे रहा है, ना कि इन लोगों के टीवी चैनलों पे चिल्लाने की वजह से वोट दे रहा है कि हाय 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 हाय। किस बात की हाय हाय इनकी हो रही है मुझे बताइए? ये अरबपति करोड़पति किसान बैठे हुए हैं, एक एक ट्रैक्टर 20 लाख रुपए का आता है। ये तो वो हैं जो सूद परोसते हैं छोटे किसानों से, ये वो हैं जो छोटे किसानों का जो मंडी तक जाने नहीं देते हैं उनको। तो वो असली किसान तो देश का वो है छोटा किसान। ये जो 5% 2% ऊपर ये जो धनी किसान बैठे हुए हैं ये थोड़ा देश के किसान है। तो इसलिए वो किसान अपने विकास को समझ करके कि उसका हित कौन कर रहा है वो वोट दे रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की इसमें भूमिका रही और उन्होंने बार बार किसानों को जाकर सपोर्ट किया। पर ऐसा है, आम आदमी पार्टी का यहाँ छोड़िए, पंजाब में क्या हाल हुआ है, पंजाब के भी जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें क्या हाल हुआ है इनका, और यहाँ पे क्या हाल हुआ है। ये तो अराजकतावाद की पूरी वो लेकर के जहाँ भी देखते हैं गुड़ है वहाँ पहुँच जाओ गुड़ खाने, गुड़ लूटने के लिए। लेकिन ये नहीं मालूम कि गुड़ के आसपास गुड़ की रक्षा मधुमक्खियाँ भी करती हैं और वो इन्हें इनकी हकीकत बता देती है कि आप क्या हैं। सर जिस तरीके से चीज़ें कांग्रेस को लेकर सामने आ रही हैं तो कांग्रेस की भी बहुत कम सीटें आई हैं। देखिए आज का वोटर जो है बहुत ही मजा हुआ वोटर है, बहुत सोच समझ के वोट देता है। अगर प्रियंका गांधी 4 दिन काले कपड़े पहन के किसान आंदोलन में पहुंच गई तो किसानी नहीं हो गई है। अगर राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के समझता है कि वो किसानों का नेता हो जाएगा 2 दिन शो ऑफ करके, तो किसान नेता नहीं है। ये तो पैसा दे करके जिसको अपनी तरफ कर लें और इसको राजनीतिक आंदोलन बना लें, जो इन्होंने तमाशा बना रखा है उसको बना लें। आज का वोटर बहुत अक्लमंद है। मुझे एक बात बताइए, ये तो आप स्थानीय निकायों की बात कर रही हैं, 2019 के चुनाव से पहले चोर 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 चोर, राफेल 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 क्या नहीं चिल्लाया था राहुल गांधी? मुझे बताइए क्या असर हुआ था उसके? जनता ने उठा के ऐसा चाटा मारा था चुनाव के अंदर कि कहां से मटके रह गए थे लोकसभा के चुनाव के अंदर।
तो वही हाल इनका ये होगा। ये समझते हैं कि देश की सेना को गाली निकाल के, देश को कमज़ोर बता करके और हर राष्ट्रवादी चीज़ का विरोध करके, अराजकतावादियों के साथ जाके, क्या आम किसान देख नहीं रहा कि जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े वालों का समर्थन करने गए थे? ये क्या वो देख नहीं रहा कि हर अराजकतावादी का समर्थन करते हैं? जो अराजकतावादी पकड़ा जाता है वो हर इनके लिए कोई 21 साल का जो है बिल्कुल ही इनोसेंट व्यक्ति है वो है। क्या देश की जनता देख ले रही है इसको? जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझती है कि देश क्या है, देश को किस रास्ते में जाना है, कहाँ जाना है, ना कि इन अराजकतावादियों के हाथ में जाना है। आज सारी देश की जनता जानती नहीं है कि इन्होंने चीन के साथ में क्या समझौता कर रखा है। क्यों नहीं उस समझौते को ये पब्लिक करते? तो देश की जनता जानती है कि कौन देश के लिए है, कौन देश के विकास के लिए है और कौन देश में अराजकता फैलाने के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। जिस तरीके का चुनाव के जो रिजल्ट अभी गुजरात को लेकर आए हैं, उसको लेकर लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि आने वाले टाइमों में जहाँ जहाँ पर लोकल बॉडी के चुनाव होंगे वहाँ के रिजल्ट इसी तरीके के रहेंगे। जिन्हें राजनीति करनी है वो करें। देखिए ऐसा है, रिजल्ट क्या होंगे मैं उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जनता है, जनता बहुत सोच समझ के देती है। हर जगह की स्थिति अलग होती है, समस्याएं अलग होती हैं, क्योंकि ये लोकल स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, लोग अपनी स्थानीय चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब स्थानीय स्तर के ऊपर भी कांग्रेस और आप इनकी पिटाई हो रही है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता समझ गई है कि ना तो ये लोग राष्ट्र के ऊपर साथ खड़े हो सकते हैं, ना ये प्रांत पे खड़े हो सकते हैं और ना ये लोकल निकायों में जनता के लिए खड़े हो सकते हैं। सर अभी आसाम में राहुल गांधी ने एक वाक्य, जैसे कि वो अभी रैली तो हुई थी उनकी, तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि मैं आसाम के किसानों को यहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे और जो आमदनी है उनकी, जो चाय पत्ती की आमदनी है उसे ज़्यादा दूंगा और वो सारा पैसा हम लेकर आएंगे गुजरात से। पर गुजरात में यहाँ पे जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, लगता है कि कभी जमा पाएंगे अपनी सत्ता राहुल गांधी गुजरात में? भाई पता नहीं इन लोगों पे, सब पे, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो केजरीवाल हो, इन पे कौन से खजाने खुल गए हैं कि केजरीवाल जो है वो इन बड़े किसानों के लिए जो है पकौड़े और समोसे बनवाएगा, उनको बिजली और पानी भी देगा। तो जो दिल्ली की जनता लूट करके, दिल्ली के जनता का जो टैक्स है उनसे अराजकतावादियों को आगे समर्थन देगा, वहाँ खालिस्तानी भी आएंगे। इसी तरीके से राहुल गांधी अगर गुजरात से पैसा लाएगा, भाई गुजरात तुम्हारे क्या खानदान की कोई वो जायदाद बनी हुई है जो तुम वहाँ से पैसा उठा करके आसाम के अंदर लगा दोगे वहाँ पे ला करके? क्या तमाशे की बात करते हैं बेवकूफ़ी की? इसको तो मालूम ही नहीं है बोलता क्या है, इसको मालूम ही नहीं है बोलता क्या है। सर हम फिर से किसान आंदोलन के ऊपर आएंगे कि किसान आंदोलन की राजनीति जो शुरू हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि किसानों के मन में हमारे लिए सहानुभूति आए और हमें कहीं ना कहीं से वोट मिले। पर जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या बात है ऐसी कि कांग्रेस को वोट नहीं मिल पाए? देखिए कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगी जब तक कांग्रेस जो है सेना को गाली निकालेगी, जब तक कांग्रेस पाकिस्तान की बात करेगी, जब तक कांग्रेस चीन की बात करेगी, जब तक कांग्रेस जो है स्कैम करने वालों का समर्थन करेगी, लूटने वालों का समर्थन करेगी, और जब तक कांग्रेस जो है फालतू की वो करेगी। वो क्या नारा दे रखा है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो लेकर के। अरे भाई देश के विकास में आज सबका बहुत बड़ा हाथ है। एक ठेले वाला भी जो बेचारा ठेला लगाता है वो भी अपना काम करके देश की सेवा कर रहा है किसी तरीके से, और एक पूंजीपति अगर वो बड़ा मिल लगाता है तो वो भी लोगों को नौकरी देता है, लोगों को खान पान देता है, वो भी कई परिवारों का अन्नदाता है। तो उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों का उपभोग तो सब करेंगे ये, और फिर गाली उनको निकालेंगे। तो भैया मुझे ये बताओ राहुलवा जी, तुम और तुम्हारी बहन तुम दो, और जिनपिन और इमरान वो तुम्हारे दो। मैं तो ये कहता हूँ ये दो और इनके ये दो। आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन पार्टियों की तरफ से तमाम बार ये कहा गया है कि जो बीजेपी है यानी कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों की हितैषी नहीं है और किसानों की दुश्मन है, और ये हमेशा इस तरीके की बातें इनके बाद होती रही हैं। अगर हम महाराष्ट्र के भी नगर निगम चुनाव की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में जो अभी डीडीसी के चुनाव हुए थे यहाँ की बात करें, हमेशा बीजेपी ने अपना जिस तरीके से एक के बाद एक बढ़ोतरी हासिल की है, तो फिर इसके पीछे क्या राज है? देखिए बीजेपी की ने क्यों हासिल की है, अंदर खाने क्या किया है बीजेपी ने, तो बीजेपी के प्रवक्ता आपको बता सकते हैं। लेकिन एक बाहर से दृष्टि देते हुए जो मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ बता करके, वो बड़ा एक साफ एनालिसिस दे रहा हूँ कि आज का जो वोटर है वो वोटर ये नहीं है कि उससे ज़बरदस्ती वोट ले लो, वो वोटर नहीं है कि उससे डरा धमका के वोट ले लो। आज का वोटर सोचता है, समझता है और फिर वोट डालता है, और सोचने समझने में फिर वही देखता है कि कौन मेरा कितना नज़दीक है, कौन मेरा कितना फ़ायदा कर सकता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और इनके बोले हुए सारे झूठ सामने आ जाते हैं निकल करके। अगर मुझे ये बताइए किसान ये जो है कहते हैं हम किसान के हैं, अगर ये किसान के होते तो आज किसान को फिर सड़क पे नहीं खड़ा होना पड़ता।
इतने सालों से। बीजेपी को हराने के लिए तो अभी वो भी जा रहे हैं, राकेश टिकैत भी बंगाल जाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे किसान पंचायत करेंगे वहां पर जाकर। बंगाल भी जाएं, बंगाल जाएं क्या, होनालुलु जाएं, अमेरिका भी चले जाएं, पाकिस्तान भी चले जाएं, वहाँ का किसान भी बहुत खराब हालत में है इस समय, वहाँ भी चले जाएं, ये चीन भी चले जाएं। जरा चीन में तो जाके देख ले किसानों की हालत क्या हो रही है, जिन नक्सलवादियों के कहने के ऊपर ये आंदोलन चला रहे हैं। सर यहाँ पर लोग जो है, जो जनता है, उसकी तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जितनी तरीके से चीज़ें परपंच रचे जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी एक के बाद एक जो चीज़ें हैं सबकी वो जो है असली चेहरा सामने आता जा रहा है। देखिए ये सारे बेनकाब हो चुके हैं और इनका कोई असली चेहरा नहीं है। ये तो चेहरे के ऊपर मुखौटा पहन लेते हैं, जो स्थिति आए उसके हिसाब से मुखौटा पहनते हैं, ये कई चेहरे बदलते हैं। वो एक गाना था ना, कोई एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, हैं जो फरेबी होते हैं, तो ये वो फरेबी हैं। ये तो चाहते हैं कि जहाँ भी इनको दंगा करने की जगह मिल जाए, ये वहाँ जाके वही मुखौटा पहन के खड़े हो जाएं। तो आज किसान में खड़े हो जाएंगे, कल को युवक को भड़काएंगे जा करके, परसों किसी और को भड़काएंगे जा करके, वर्कर को भड़काएंगे जाके, श्रमिक को भड़काएंगे जाके। ये तो हर तरीके का मुखौटा पहन के वहाँ खड़े हो जाएंगे। लेकिन इनके वो मुखौटे जो हैं, जो ये पहनते हैं, अब वो मुखौटे जनता के सामने आ चुके हैं और वो मुखौटे इनके काम नहीं करेंगे। अगर हम किसान आंदोलन की फिर से बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर लोगों का ये भी कहना है कि किसान आंदोलन से जिस तरीके की चीज़ें राजनीतिक पार्टियों ने अपना फ़ायदा उठाने की बात की थी, पर इस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है क्या किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रह गया है? वहाँ भी कहाँ है पूरा, वहाँ भी कहाँ है पूरा जो ये कह रहे हैं। MRP की, MSP की सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में हुई है, हरियाणा में हुई है। तो जो आम मजरा किसान है, गरीब किसान है, वो इनके साथ थोड़ा खड़ा है। ये तो आड़ती हैं, बड़े बड़े किसान हैं, बिजनेस करने वाले किसान हैं, ये ठेकेदार हैं। ये टकैत क्या है, कितने पेट्रोल पंप हैं इसके, कितने ठेके चल रहे हैं इसके, समझ गए आपको। कहता है आग लगा दो। अभी तो ये और तमाशा करेंगे, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये एक नया नाटक करेंगे कि अगर किसी किसान की जो है कीमत जो है, मान लीजिए फसल की 1 लाख रुपए है ना, या रजकतावादी उसको 1 लाख रुपए देंगे, कहेंगे तू अपनी फसल जला दे, तुझे तो पैसा मिल गया। ये हथकंडे अपनाते हैं लोग इन चीज़ों के अंदर, लेकिन इन हथकंडों पे अब लोग आने वाले नहीं हैं। देश का किसान बहुत जागा हुआ किसान है और अब जातिवाद से भी उठ करके है। ये खाली उसको जातिवाद के ऊपर बना लेंगे, ये समझते हैं, वो भी नहीं बना पाएंगे। अभी आपने आम आदमी पार्टी को लेकर पंजाब का जिक्र किया, पंजाब में जिस तरीके का हालत हुई थी इनकी, और वही हालत देखी जा रही है अब गुजरात में। आज दिल्ली में करा लो, दिल्ली में इनकी क्या हालत होगी देखते हैं ज़रा। इनको सपोर्ट करने वाले जो है ना आप वालों को, सिर्फ जिहादी और नक्सलाइट हैं अब, और कोई नहीं इन्हें सपोर्ट करने वाला। धन्यवाद सर।